तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना पूरा पोल्ट्री शेड और किस तरह से ये बना हुआ है, किन किन बातों का ध्यान रख के इसको बनाया गया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों यह है हमारा पोल्ट्री फार्म और इसकी लंबाई है 200 फीट और ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। इस तरफ पूर्व दिशा है और इस तरफ पश्चिम दिशा। तो आपको भी इसी तरह से बनाना है, क्योंकि इंडिया में जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें यही पाया गया है कि वेदर कंडीशंस के हिसाब से पूर्व से पश्चिम की ओर बने हुए पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा अच्छी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग की जा सकती है। तो आपको भी इसी साइड बनाना है। लेकिन कुछ किसान भाइयों को एक ही परेशानी होती है कि उनकी ज़मीन की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जिसकी वजह से वो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा करके अपना पोल्ट्री फार्म नहीं बना सकते। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं, तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाना है, जैसे 200 फीट या 150 फीट का, तो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर ही उसकी लंबाई रखनी है। और इसके अलावा बात करते हैं फार्म की चौड़ाई के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है पोल्ट्री के लिए। जो फार्मर पोल्ट्री फार्म की चौड़ाई पर ध्यान नहीं देते उनको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो बाद में उसको ठीक भी नहीं कर पाते, क्योंकि पोल्ट्री फार्म बार बार नहीं बनाया जाता। और इसलिए पोल्ट्री फार्म की चौड़ाई कम से कम 25 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 फीट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा चौड़ा पोल्ट्री फार्म आपको नहीं बनाना है। लेकिन हमारा जो ये पोल्ट्री शेड है ये 33 फीट चौड़ा है, यानी कि 33 फीट इसकी चौड़ाई है। और ये हमने बना लिया था, लेकिन 3 फीट से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप ध्यान रखो, इससे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म की चौड़ाई ना रखें, वरना आपके शेड के अंदर गैस बनेगी। अमोनिया गैस की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती रहती है सर्दियों के मौसम में। तो आप 25 फीट रखोगे या फिर 30 फीट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा आपके शेड का, कि हवा भी अच्छी तरह से आर पार होती रहेगी। और पोल्ट्री फार्म तैयार करने के बाद आपको एक चीज़ का और ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि उसी टाइम आपको अपने पोल्ट्री शेड के आसपास बकायन के पेड़ लगा देने हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने। इस तरह के पेड़ आप लगा सकते हो। ये पेड़ हवा में टूट भी गए तो शेड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर आप दूसरे कोई पेड़ लगाओगे तो उससे क्या होगा कि शेड पर वो गिर सकते हैं और आपकी शेड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप पोल्ट्री फार्म के चारों तरफ पेड़ ऐसे लगाएं जो कि हवा में गिरे ना, और गिरे भी तो नुकसान ना पहुँचा सकें। तो ये बकायन के पेड़ हैं, आपके एरिया में भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा पास में से दिखा देता हूँ किस तरह से इसके लीव्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फार्म के अंदर फ्रेश हवा को पहुंचाते रहते हैं और इससे छाँव भी रहेगी। और अभी तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इनको लगाए हुए, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये आप उस तरफ तो ज़रूर लगाएं जिस तरफ से फार्म के अंदर धूप आती है, क्योंकि आपको गर्मियों में प्रॉब्लम होगी अगर आप इस तरह के इंतजाम नहीं करोगे। तो ज़्यादातर उन्हीं को परेशानी होती है जिनके फार्म छोटे रहते हैं, जो छोटे फार्मर रहते हैं। लेकिन जो बड़े पुराने पोल्ट्री फार्मर रहते हैं वो इस चीज़ को समझ जाते हैं। और कुछ पोल्ट्री फार्मर तो अपने फार्म में फोगर या कुछ इंतजाम और अलग से कर लेते हैं। लेकिन जो फार्मर भाई ज़्यादा इंतजाम नहीं कर पाते वो इस तरह के पेड़ लगा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आपको अपने शेड की जाली भी दिखा देता हूँ जो हमारे शेड में इस्तेमाल की गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और आपको ये स्क्वायर खानों वाली ही लेनी है, क्योंकि कुछ फार्मर भाई बारीक जाली का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है वो कि जब जाले लग जाते हैं इसके अंदर तो हवा आपके फार्म के अंदर नहीं जाती, उससे गर्मियों में परेशानी होने लगती है। तो आप जब भी अपना पोल्ट्री शेड बनाओ तो जाली आप इस तरह की इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रहती है, इससे आपको काफ़ी हद तक बायो सिक्योरिटी भी होगी कि आपके फार्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई जंगली जानवर आपके फार्म के अंदर नहीं जा सकता। तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस जाली की एक ख़ास बात ये भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहेगी। आपको एक बार इस पर पेंट करा देना है जब ये आपके शेड पर लग जाए, उसके बाद कई सालों तक ये चलती रहेगी। और पोल्ट्री फार्म बनाते समय ही ध्यान रखें कि पोल्ट्री फार्म के चारों तरफ 2 या 3 फीट की जगह आपकी खाली होनी चाहिए, जिससे कि आपको पर्दे खोलने में या बंद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके फार्म के अंदर हवा जाती रहेगी। वरना अगर आप खेती करते हो, अगर आपने इसके पास में ही फसल लगा दी तो उससे आपके फार्म के अंदर हवा नहीं जाएगी और धूप भी नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से मुर्गी पालन करने में परेशानी हो सकती है। और इस तरह से जगह खाली रहेगी और साफ़ रहेगी तो आप अपने फार्म के पर्दे, या आपको धूप के टाइम अपने फार्म के पर्दे खोलने हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप अपने फार्म के चारों तरफ जगह खाली छोड़ सकते हो। और मैंने आपको पेड़ दिखाई दिए हैं कि किस तरह से ये लगे हुए हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर कि कहाँ से आपको ये पेड़ ख़रीदने हैं या कहाँ पर ये मिल सकते हैं। हर एरिया में मिल जाते हैं वैसे तो,
बकायन है इसका नाम, मैं दोबारा से बता देता हूँ, लीव्स आपको दिखा देता हूँ। और ये कुछ अलग टाइप के हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये गोल गोल छतरी नुमा आकार में ढल जाते हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इस तरह के ये पत्ते जो हैं इसके ऊपर जाकर के इस तरह से ही फैल जाएंगे, लगभग फार्म की शेड की हाइट तक ये हो जाएंगे। लेकिन ये हवा में गिरेंगे नहीं, तो काफ़ी हद तक पोल्ट्री फार्म की सिक्योरिटी भी रहेगी। और अपने पोल्ट्री शेड के ऊपर आपको सीमेंट वाली शीट का इस्तेमाल करना है। काफ़ी सारे फार्मर भाई गलती भी कर देते हैं, वो मेटल वाली शीट का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्म के अंदर ज़्यादा तपिश की वजह से गर्मी लगती है मुर्गों को, और काफ़ी सारे मुर्गे मर भी जाते हैं। तो आपको सीमेंट वाली शीट का ही इस्तेमाल करना है। सीमेंट वाली शीट का मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। ये शीट आपको 450 रुपये या 500 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगी। हमारे शेड में जो इस्तेमाल की गई है वो 10 फीट लेंथ वाली इस्तेमाल की गई है, और ये 500 रुपये पर पीस के हिसाब से हमें कॉस्ट में मिली थी। हमारे फार्म तक पूरी पहुंचने की इसकी लागत जो आई थी वो 500 रुपये पर पीस आई थी। उसके हिसाब से आपके एरिया पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो, किस हिसाब से आपको ये मिलेगी। और फार्म के अंदर जो लोहे के पाइप इस्तेमाल होते हैं फार्म को बनाने के लिए, वो भी आयरन के रेट पर ही डिपेंड करते हैं। हर एरिया में अलग रेट पर वो मिलते हैं। उसके बारे में भी कुछ ज़रूरी बातें रहती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फार्म के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है हमारा ये पोल्ट्री फार्म अंदर से। तो चलिए फार्म के अंदर चलते हैं जल्दी से। तो ये देखिए, ये है आयरन के पाइप जो कि पोल्ट्री फार्म को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके बारे में ख़ास बात यह है कि ये भी स्क्वायर शेप में है। काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि स्क्वायर शेप में हमें नहीं मिल पा रहे, हमें राउंड शेप में यानी कि सर्कल वाली शेप में मिल रहे हैं। तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो थोड़े इसके मुकाबले कमज़ोर रहते हैं। हमने ये इस्तेमाल इसीलिए किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और हैवी भी हैं। आप जब भी पोल्ट्री शेड को बनाओ तो हैवी पाइप का इस्तेमाल करो। और ऊपर वाले पाइप जो इस्तेमाल किए गए हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, तो इसकी वजह से फार्म को मजबूती मिलती है। और फार्म को बनाते समय ही आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो पिलर आप लगवाओगे पाइप लोहे के, ये नीचे सीमेंट में लगवाने हैं। अगर आपका पोल्ट्री शेड नीचे से कच्चा है तो आपको सीमेंट के इस तरह से पिलर बनाने होंगे, इसमें ये फिट कराने हैं, वरना नीचे से गल जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली मिट्टी में लगवाओगे तो ये नीचे से गल करके ख़राब हो जाएंगे और आपका फार्म कुछ टाइम बाद कमज़ोर हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और पोल्ट्री शेड की जो ऊपर की ये आप देख सकते हो, ये पाइपलाइन भी लगी हुई है, ये आप बाद में फिट करा सकते हो। शुरू में आप डायरेक्टली मैनुअल ड्रिंकर और फीडर से शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपको ये काम अच्छा लगेगा आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स इस तरह से लगवा सकते हो। ये सप्लाई लाइन है, देख लीजिएगा, ये भी इस तरह से पाइप फिट हो चुका है इस तरह से शेड में ही। जो ये आयरन के पाइप थे इस पर ही हमने फिट करा दिया, कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गर्मियों में गर्म पानी मिलेगा अगर आप शेड से लगा करके इस तरह बनाओगे तो, लेकिन कोई भी परेशानी नहीं होती। पानी बिल्कुल ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, क्योंकि नीचे जा कर के भी वो नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से ढल जाता है। अगर आपका शेड ठंडा रहेगा तो पानी अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। और अपने पोल्ट्री शेड के ऊपर आप पुराल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम गर्मियों में डलवा देते हैं और सर्दियों में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से। और आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो, हमारे शेड में इस तरह से बीच में जगह छुटी हुई है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि फार्म के अंदर बारिश आ जाएगी, लेकिन भाई ये जो सीमेंट वाली शीट है काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई है ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जा कर के भी, अभी इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, अगली वीडियो बना दूंगा इसके बारे में अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो अभी के लिए आप देख सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि गैस नहीं बनती फार्म के अंदर, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा टाइम तक पर्दों को बंद रखना पड़ता है, तो काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्म में उसकी वजह से अमोनिया गैस बनने लगती है। लेकिन हम ये वेंटिलेशन खोल देते हैं ऊपर का, इसमें भी जाली लगी हुई है, ऊपर से हम पर्दे भी लगा देते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से फार्म के अंदर ज़्यादा ठंडी हवा भी नहीं जाती। लेकिन जब टाइम मिलता है जैसे दोपहर के टाइम हम इसको खोल देते हैं, जिसकी वजह से फार्म के अंदर की जितनी भी गैस रहती है वो ऊपर को बाहर निकल जाती है, तो कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप पोल्ट्री शेड बना रहे हो उस टाइम पर आप कोशिश करें इस तरह का वेंटिलेशन भी बनाएं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर आपके एरिया में नहीं है तो कोशिश करें अपने जो आपका मैकेनिक हो इसको बनाने के लिए आता हो उसको आप ये आइडिया दिखा सकते हो। हमारा ये शेड है,
मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे सभी फार्मर्स को पता चल सके किस तरह का शेड बनाया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा जगह छुटी हुई है, ये भी लगभग 1 फीट की जगह है और इसमें भी जाली लगी हुई है, कोई भी जंगली जानवर या पक्षी फार्म के अंदर नहीं आ सकता। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जाली लगी हुई है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर जाली लगाई गई है। और नीचे हमने कच्चा ही रखवाया है क्योंकि कच्ची मिट्टी का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर ये कहते हैं कि कच्ची मिट्टी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन हमें फ़ायदा लगता है। और कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं, तो उसमें हम दोबारा से मिट्टी डलवा देते हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन जो पक्के फर्श रहते हैं उनमें भी कुछ नुकसान रहते हैं, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाई है। जैसे कि गर्मियों में वो नीचे का फर्श ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर आप उसके लायक इंतज़ाम कर रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि फोगर लगवाने पड़ेंगे आपको, या फिर अपने पोल्ट्री फार्म में आपको एग्जॉस्ट फैन लगवाने होंगे। अगर आपका फर्श कच्चा रहेगा तो उससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कच्ची मिट्टी नीचे से ठंडक देती है मुर्गों को। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि कच्ची मिट्टी में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं इसके, कि कभी कभी इसमें गड्ढे हो जाते हैं, मैंने आपको जैसे बताया। और चूहों की समस्या भी हो जाती है कि फार्म के अंदर चूहे बिल बना करके आने शुरू हो जाते हैं या फिर रहने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर भाई अपने फार्म के अंदर फीड रखते हैं, तो वो चूहे फीड को भी ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप पक्का शेड बनाना चाहते हो तो उसके लायक इंतज़ाम भी करें, लेकिन कच्चे शेड के लिए आपको तैयारियां करनी होगी। खर्चा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि नए फार्मर भाई जो भी शुरू करते हैं पोल्ट्री फार्म को, वो ज़्यादा खर्चा इस पर नहीं करना चाहते शुरू में, क्योंकि बाद में उनको चिक्स भी मंगाना होता है, फीड और ड्रिंकर भी सेट करने होते हैं, और फीड को ख़रीदने में भी उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए वो अपने पोल्ट्री शेड को अगर कम पैसों में तैयार करना चाहते हैं तो नीचे की कच्ची मिट्टी रखनी चाहिए उनको। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा बेटर रहती है। हम तो काफ़ी टाइम से 3 या 4 साल हो चुके हैं हमें इसी तरह के फार्म में फार्मिंग कर रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और किसी तरह की कोई बीमारी भी आ जाए तो आप क्या करें, मिट्टी थोड़ी थोड़ी लेयर ऊपर से डलवा सकते हो, आपके फार्म में दोबारा वो बीमारी नहीं आती। ये बेनिफिट है कच्ची मिट्टी का। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है पोल्ट्री फार्मिंग में, वो है इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी रखनी होगी अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर, क्योंकि अगर आपके फार्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप रात के टाइम अपने मुर्गों को लाइट कैसे दोगे, क्योंकि मुर्गों को रात के टाइम भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। और सर्दियों में तो ख़ास तौर से उनकी ब्रूडिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ब्रूडिंग लैंप भी आते हैं, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, आप कहाँ से ख़रीद सकते हो, कैसे आपको उसको चलाना है, वो सब मैंने उसमें बताया है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है लाइटनिंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पोल्ट्री फार्म ऐसी जगह पर है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आप एमरजेंसी लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बैटरी आती है, चार्जिंग करके उसकी अपने फार्म पर आप रख सकते हो। और रात के टाइम आपको अपने मुर्गों को लाइट ज़रूर देनी होती है, क्योंकि वो अगर रात के टाइम फीड नहीं खाएंगे तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी और वो 30 से 35 दिन में रेडी नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्रॉयलर मुर्गे रात को भी दाना खाते हैं। अगर आप इनको रात को दाना नहीं दोगे तो इनकी ग्रोथ कम होगी। और ऐसा हो जाता है कि गर्मियों के मौसम में ये दिन में दाना नहीं खा पाते, तो वो रिकवरी उनकी रात के टाइम हो जाती है, क्योंकि रात को टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है दिन के मुकाबले। तो आपको अपने पोल्ट्री फार्म में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ज़रूर रखनी होगी। और इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वरना अगर आप मैनुअल ड्रिंकर का इस्तेमाल करते हो, मतलब उसमें पानी अपने हाथों से भरोगे, तो उसमें आपको गर्मियों में प्रॉब्लम होगी, आपको बार बार अपने ड्रिंकरों में पानी भरना होगा, क्योंकि वो गर्म भी हो जाता है। लेकिन गर्मियों में अगर आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मुर्गा ज़्यादा पानी पीता है। वरना आप बार बार पानी को चेंज करते रहोगे, भरते रहोगे, उसमें आप बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग के रेट का भी आपको ध्यान रखना होता है, फीड का भी ध्यान रखना होता है कि कैसा फीड चल रहा है। अगर आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगवाओगे तो इसमें पानी अपने आप आता रहता है टैंक के थ्रू, तो मुर्गा जितना पानी पीता है उसमें अपने आप ही इसके थ्रू जाता रहता है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना करके समझा दूंगा कि कैसे ये काम करता है। और पोल्ट्री फार्म की एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये आप देख पा रहे हो नीचे ये वॉल है, ये आपको 1 या 1.5 फीट की ज़रूर रखवानी है, इससे कम ना करें, क्योंकि ये अगर साइड में नहीं होगी तो आपके मुर्गों को डायरेक्टली हवा लगती रहेगी, जिसके कारण मुर्गों में छींकने की समस्या कॉमन है, आती ही रहेगी। तो आप इतनी ऊंची ये वॉल ज़रूर छुड़वाएं साइड में। और इसके ऊपर हमने चूने का छिड़काव कर रखा है,
ये घोल बना करके चूने का इसके ऊपर छिड़क दिया था, जिससे नेक्स्ट बैच में बीमारियां नहीं आती। नीचे भी हम इस तरह का घोल डालते हैं, अभी हमने डाला नहीं है, जब चिक्स आएंगे हमारे फार्म में उससे कुछ दिन पहले हम डाल देंगे। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने का खतरा दोबारा नहीं रहता। जैसे कोई बीमारी आ गई, जैसे CRD, इकोलाई, कोई भी बीमारी आ गई, तो आप अपने मुर्गों को सेल करने के बाद इस तरह से फार्म के अंदर चूने का छिड़काव कर सकते हो। सूखे चूने का भी किया जाता है और उसका घोल बना करके भी किया जाता है। दोनों का अलग अलग वर्क रहता है। गर्मियों में आप घोल बना करके कर सकते हो, क्योंकि गर्मियों में वो सूख जाता है आसानी से, और आपकी जो ये मिट्टी रहती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में आप सूखा डाल सकते हो, क्योंकि सर्दियों में नमी रहेगी। अगर आप गीला डालोगे घोल बना करके तो वो काफ़ी टाइम बाद सूखेगा, तो उससे आपको परेशानी होगी, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सर्दियों में आप सूखा चूना इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने पोल्ट्री फार्म में 2 या 3 दरवाजे ज़रूर रखवाने हैं, वरना आपको मुर्गे को बेचने में परेशानी होगी। जब मुर्गे की लिफ्टिंग होती है उस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये मुर्गे की लिफ्टिंग रात के टाइम होती है, और रात को 2 या 3 गाड़ियाँ जब आपके फार्म पर आएंगी, अगर आपके एक ही दरवाज़ा है तो आपको मुर्गा दूर से भी लाना पड़ेगा अपने फार्म से बाहर। वैसे तो लेबर रहती है, लेकिन इतनी दूर से लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए आप अपने पोल्ट्री फार्म में 2 या 3 दरवाजे ज़रूर रखवाएं। जिस साइड भी आपके फार्म में मुर्गा बचा होगा उस साइड आप गाड़ी खड़ी करवा करके फार्म के बाहर लोड करा सकते हो। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई ये ज़्यादा ज़रूरी हैं पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। पोल्ट्री फार्म बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी तरह से आप पोल्ट्री फार्मिंग कर पाओगे। तो आप देख सकते हो हमारा ये शेड किस तरह से बना हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हो पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ा, या इस शेड के बारे में कुछ और जानकारी भी चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हमारे चैनल का नाम ध्यान रखें, पोल्ट्री गुरुजी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं। उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ,